हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपके लिए लाए हैं एडिटेरिया का 36वां सेट। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है? तो मंगल ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व हुई? तो इसकी जो घटना हुई थी 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कोयला निम्न में से किस प्रकार की शैल का उदाहरण है? तो कोयला जो है अपसादी शैल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार प्रतिशत है? तो इसका जो प्रतिशत होगा 0.005। अगला प्रश्न देखेंगे, सारगैसो सागर किस महासागर का भाग है? तो अटलांटिक महासागर। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो इससे जो अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न देखेंगे, कश्मीर घाटी निम्न में से किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो ये बृहत हिमालय एवं पीर पंजाल इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पोचम पाद परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है? तो इसका जो जवाब होगा गोदावरी। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है? तो छत्तीसगढ़ इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो इसका जो जवाब होगा प्राकृतिक। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो विदिशा शुंग शासकों की राजधानी थी। अगला प्रश्न देखेंगे, चेदी वंश का संस्थापक कौन था? तो महामेधवाहन। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रथम हून आक्रमण किसके समय में हुआ? तो स्कंदगुप्त इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो इसका जो जवाब होगा 1025 ईस्वी। अगला प्रश्न देखेंगे, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन इसका सही जवाब होगा। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, सल्तनत काल का वह शासक जिसने खम्स नामक कर से कोई हिस्सा नहीं लिया? तो सिकंदर लोदी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, पंचतंत्र का अनवार ए सुलही नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो इसका जो अनुवाद किया था हुसैन इब्न अली बैज। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा निजामुल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? तो चिनकिलिच खां को उपाधि प्रदान किया गया था, चिनकिलिच खां को। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1793 में इसे लागू किया गया था। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सार्वजनिक समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो महादेव गोविंद रनाडे इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मद्रास की संधि किनके बीच हुई थी? तो मद्रास की जो संधि हुई थी अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा है, आर्टिफिशियल मनी है, तो विशेष आहरण अधिकार। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं शामिल होता है? तो शामिल नहीं होता है निवेश। इसका जवाब होगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता के जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेट्रोकोडस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा? तो ऐसा लिखने वाला जस्टिस था, ऑप्शन सी जस्टिन। अगला प्रश्न देखेंगे, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है। आयात सस्ता हो जाता है, निर्यात सस्ता हो जाता है, आयात महंगा हो जाता है, निर्यात महंगा हो जाता है। तो देखा जाए तो इसका जो जवाब होगा 2 और 3, निर्यात सस्ता हो जाता है, आयात महंगा हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, आज़ादी के बाद से अब तक कितनी बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया है? तो अब तक 3 बार अवमूल्यन किया गया है, बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल होते हैं। पहला विशेष आहरण अधिकार, और दूसरा IMF के पास रिजर्व कोष, तीसरा स्वर्ण भंडार, चौथा विदेशी परिसंपत्तियां। तो देखा जाए तो इसका जो जवाब होगा 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। तीसवां प्रश्न देखते हैं, भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो कानपुर इसका जवाब होगा। 31वां प्रश्न देखेंगे, संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। पहला शक्तियों का कठोर पृथक्करण, दूसरा दोहरी कार्यपालिका, तीसरा विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध। तो देखा जाए तो इसका जो जवाब होगा 2 और 3, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन मूल अधिकारों के संबंध में सही है? ए असीमित नहीं है, ए अस्थाई नहीं है, ए बाद योग होते हैं। तो केवल 1, केवल 2 और केवल 1 और 2 उपयुक्त में सभी। तो देखा जाए तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। BR अंबेडकर का यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका जो संबंध है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो राष्ट्रपति इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो संसद का अनुमोदन अनिवार्य होता है, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। तो इसकी जो नियुक्ति करता है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो चुंबकीय क्षेत्र, चाल प्रवणता, विद्युत धारा, बल आघूर्ण। तो इसमें सदिश राशि जो नहीं है वो होगा विद्युत धारा, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो इसका जो प्रतिबिंब है वास्तविक और समान आकार का बनेगा, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ एल्युमिनियम है, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो हाइगेंस ने दिया था, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है। तो इसका जो जवाब होगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है सोलर कुकर में। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन
जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अवयव हैं? तो तांबा, जस्ता, निकेल। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गुण CO2 और को CO से भिन्न करता है? तो इसका जो जवाब होगा, प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्टार फिश किस संघ का जंतु है? तो स्टार फिश इकाइनोमेरेटा का संघ का जंतु है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, इकाइनोमेरेटा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वाशियोकर तथा मेरेस्मस रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका जो जवाब होगा प्रोटीन। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन B3 किसके उपपचय में सहायक है? तो ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है? तो एब्सिसिक अम्ल। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। 50वां और अंतिम प्रश्न देखेंगे, प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से आरंभ होता है? तो अमाशय इसका जवाब होगा।